कैथोलिक धर्मांतरण भागलपुर के प्रथम धर्माध्यक्ष सेंट फ्रांसिस टीओआर के नियमित तृतीय आदेश पर अर्बन यूजेस एमसी द्वारा स्थापित एक महान लोकोपकारी पहल है। इस चिकित्सालय का उद्गम स्थल टीओआर पुरोहितों का मिशन हाउस मिशन पोरिया हाट है, जहां सर्वप्रथम स्वास्थ्य सुरक्षा विचार अनुक्रंतित पलन होता है। इसके प्रारंभ से ही रोमन कैथोलिक धर्म प्रांत भागलपुर धर्मपीठ की प्रतिबद्धता हास्य पर रही सुविधा विहीन निर्धन समुदाय जो अत्यंत आवश्यक व प्राण रक्षी चिकित्सा दूर प्रसार से पीड़ित हैं। प्रदेश सारी सुविधाओं से वंचित समस्याओं से जूझते हुए नरकीय जीवन जीने को विवश थे। उपरोक्त समस्याओं का समाधान व होली फैमिली भक्त मंडली के धर्म प्रसार धर्मदूत रेवरेंड सिस्टर डॉक्टर एग्रिपेन एससीएफ की अनुकमी में बड़ी मिशन की चिकित्सा सेवा व सुविधाएं देने के लिए बड़ी गर्मजोशी से धर्मोत्सव के साथ एक संचालित ढंग से चिकित्सा शुरू की गई। इस अस्पताल की उद्घाटना सबसे प्रथम सन 1977 में हुई। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमने दोबारा पुनः उद्घाटन किया है उसमें हमने क्या क्या नई सुविधाएं आम व्यक्तियों के लिए लाई हैं। सर्वप्रथम हमारे पास जनरल डॉक्टर्स जो कि सामान्य चिकित्सक हैं। अगर आपको किसी भी सामान्य रोग से जूझ रहे हैं तो आपको अगर किसी भी सामान्य रोग को दिखाने के लिए आपको आना है तो आप सामान्य चिकित्सक के पास आ सकते हैं। हमारे पास नेत्र डॉक्टर, दंत डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, बाल डॉक्टर सब हैं। हमारे पास जनरल सर्जन भी हैं। हमारे यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ की जो सुविधाएं हैं वो पिछले महीने से शुरू हो चुकी हैं। आदरणीय अतिथिगण का तालियों से स्वागत करें। मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि आज यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, डॉक्टर, विशेषजनों, अस्पताल के स्टाफ सदस्यों तथा हमारे प्रिय समुदाय के सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। आज हम सब एक विशेष और योगदान अवसर पर एकत्रित हुए हैं ताकि मर्सी हॉस्पिटल पोरिया हाट के पुनः उद्घाटन का उत्सव मना सकें। यह एक ऐसा स्थान है जो हमारे समुदाय के बेहतर स्वास्थ्य के लिए देखभाल, करुणा और समर्पण का प्रतीक है। आज के दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। नई ऊर्जा, उन्नत सुविधाओं और सशक्त चिकित्सा सेवाओं के साथ मर्सी हॉस्पिटल अब पोरिया हाट एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों की और भी अधिक समर्पण के साथ सेवा करने के लिए तैयार है। हम अपने सम्माननीय मुख्य अतिथियों के साथ स्थानीय नेताओं की उपस्थिति से अत्यंत गर्वान्वित हैं, जिन्होंने सदैव हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और समर्पण के लिए समर्थन किया है। आपकी उपस्थिति हमारे प्रोत्साहित करती है और इस अवसर पर और भी विशेष बनाती है। मर्सी हॉस्पिटल का सदैव उद्देश्य रहा है कि हम गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और करुणामय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। आज के इस पुनः उद्घाटन के साथ हम अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराते हैं कि हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे, उन्नत उपचार सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, रोगी केंद्रित देखभाल सुनिश्चित करेंगे, मानवता और ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे। यह अस्पताल केवल एक भवन नहीं, यह हमारे समुदाय के प्रत्येक परिवार के लिए आशा, उपचार और विशेष करके विश्वास का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर एक साथ स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की ओर कदम आगे बढ़ाएं।
इस विशेष समारोह का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी होली फैमिली स्कूल पोरिया हाट के प्रतिभाशाली बच्चों को, जो अपने सुंदर प्रार्थना नृत्य के माध्यम से प्रभु का समर्पण करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं। अब कार्यक्रम की अगली
कड़ी में हम सभी के लिए एक विशेष प्रस्तुति होने जा रही है। किसी भी आयोजन की गरिमा तब और बढ़ जाती है जब उसका स्वागत रंगारंग प्रस्तुति से किया जाए। मैं हर्ष के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी क्रिस्तराजा स्कूल गोड्डा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, जो अपने सुंदर स्वागत नृत्य के माध्यम से हमारे सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन करें। विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय फादर विंसेंट सल्दाना, प्राचार्य सेंट थॉमस स्कूल गोड्डा को, कि वे मंच पर पधारकर अपने स्वागत उद्बोधन द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फादर साहब का स्वागत करें।
समस्त सभागंतु प्रभु के दया पात्र सज्जनों और देवियों, आप आए मर्सी हॉस्पिटल पोरैहाट में बाहर आ गई। मर्सी चिकित्सालय का कोना कोना आज के इस खुशाम माहौल में पुलकित है, रोमांचित है। भागलपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष मोस्ट रेवरेंड कुरियन वलियाकंडतिल, जिनकी अनुकंपा और सत्कृपा का स्वरूप यह नवनिर्मित मर्सी हॉस्पिटल चिकित्सालय का आज चमक और दमक रहा है और अपनी अपेक्षित साधनों व सुविधाओं से परिपूर्ण और सुसज्जित हुआ है। यह सब बिशप स्वामी की कृपा है। आपने आज इस पुनीत अवसर पर पधारने की कृपा की और इसे आशीर्वाद देने पहुँचे। हम धन्य धन्य हो गए हैं। आपका बहुत जोशीला हार्दिक अभिनंदन। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मंच तक पधारने की कृपा करें। पोरैहाट विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी, कर्मठ, जजूर व प्रभावशाली विधायक श्री प्रदीप यादव जी, हम आपकी लोकप्रियता के कायल हैं। आपने अपने व्यस्तम क्षणों में से कुछ बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ तक आने की कृपा की। हम अंतःकरण से आह्लादित हैं। आपकी सेवा योग्य तो हमारी किस्मत नहीं, पर हम आपका सम्मान शुष्क शब्दों पुष्पों से करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार माननीय विधायक। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मंच तक पधारने की कृपा करें। भागलपुर धर्म प्रांत के विकार जनरल फादर अंद्रेयास, आपके आगमन से चिकित्सालय का कोना कोना रोमांचित है। आपके आशीर्वाद का आकांक्षी है। हम आपका हृदय की ओर से सम्मान करते हैं। कृपया आप तक मंच तक आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हम आभारी हैं डॉक्टर रमेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी पोरैहाट के, जिनकी उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया है। हम आपके एहसासमंद हैं। आप कृपया मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। हम डॉक्टर सिस्टर लिली, जो मर्सी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनको अभिनंदन करते हैं और कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण कीजिए। हम फादर एब्राहम, जो पोरैहाट गोड्डा डीनरी के डीन, कृपया आपको अभिनंदन। आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण कीजिए। फादर मानी कैपन, जो सीडीसी के डायरेक्टर हैं, कृपया फादर आपका अभिनंदन। आप कृपया आकर मंच ग्रहण कीजिए। हम आभारी हैं बेंगलुरु, कोलकाता, रांची, हजारीबाग और गोड्डा से पधारने वाले चिकित्सकों के। उनकी उपस्थिति सराहनीय है और अनुकरणीय भी है। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
चिकित्सालय की पूंजी और शोभा तो रोगी और उनके अभिभावक होते हैं। आधा इलाज हेतु पधारे आप तमाम लोग हमारे शोभ पुरुष और देवी हैं। आपकी उपस्थिति अनमोल है और हम उसके कायल हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, आरोग्य की शुभकामनाएं और बधाई। और यहाँ उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण, आप लोगों को भी सविनय अभिनंदन। और अंत में भूलदश जिनका नाम या पदनाम मैंने नहीं कहा, उनको हमारी विशेष शुभकामनाएं। अब मैं कृपया निवेदन करूंगी कि फादर विंसेंट सल्थाना, प्रिंसिपल सेंट थॉमस स्कूल, कि वो मंच पर आएं और इस महोत्सव का सम्मान बढ़ाएं। फादर विंसेंट सल्थाना हमारे साथ प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन ज्ञान, आशा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के कारण हमारी परंपरा का अभिन्न अंग है। अब मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। परम आदरणीय बिशप कुरियन वलियकंदथिल, भागलपुर के बिशप एवं हमारे अस्पताल के अध्यक्ष, आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी, MLA पोरियाहाट, डॉक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर सिस्टर लिली, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एवं डॉक्टर प्रणाल वर्गीस, गायनेकोलॉजिस्ट, मिसेस सेबेस्टिना बारा, नर्सिंग डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मिस अतुल्या जॉनसन, पैरामेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मिसेस प्रमीला मुर्मू, हाउसकीपिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, कृपया मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय प्रदीप यादव जी। हम एक ऐसे क्षेत्र के माननीय विधायक प्रदीप यादव जी के सम्मान के लिए यहाँ आए हैं। मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि परम आदरणीय बिशप कुरियन वलियकंदथिल, बिशप भागलपुर, कृपया मंच पर पधार कर अपने कर कमलों से माननीय विधायक महोदय का सम्मान करें। अब मैं आदरणीय
प्रदीप यादव जी, विधायक पोरिया हाट से निवेदन करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को संबोधित करें और आज का संदेश प्रदान करें। हमें विश्वास है कि उनके अमूल्य शब्द हम सभी के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। आइए तालियों से उनका स्वागत करें। इस मर्सी हॉस्पिटल का नए स्वरूप में फिर से एक बार जोरदार उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से उपस्थित भागलपुर क्षेत्र के बिशप, धार्मिक प्रमुख बिशप कोरियन साहब, और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित बिशप जूलियस जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट लिली जी, हमारे बीच प्राचार्य संत थॉमस स्कूल सालधना जी, मंच पर इस पोरिया हाट के प्रभारी डॉक्टर रमेश जी, समस्त फादरगण, समस्त सिस्टरगण, यहाँ उपस्थित तमाम आए हुए अतिथियों, बहनों एवं भाइयों, मीडिया के साथियों और इस हॉस्पिटल के समस्त डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य सहयोगीगण, मैं पहले आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। इस क्षेत्र का एमएलए होने के नाते, एक सेवक होने के नाते मुझे पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहना था, लेकिन आप सबको पता है कि मैं एक सामाजिक सोशल वर्कर तो हूँ, उसी का एक पार्ट मेरा भी फैमिली है, मेरा भी परिवार है, उसी सोशल, उसी समाज का। और मेरे बड़े बेटे डॉक्टर ऋत्विज का शादी का आज रिसेप्शन है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी 1 बजे आने वाले हैं। हमने थोड़ी समीक्षा करके वहाँ से सीधे इस कार्यक्रम आया, फिर मुझे वहाँ जाना है, इसलिए मैं खास करके फादर बिशप कोरियन का मैं आशीर्वाद नहीं सुन पाऊंगा, उनके वचन को नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैं विशेष माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे अवसरों पर पूरा रहूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज इसके समारोह के इस उद्घाटन में बेहद खुश हूं। और आज से नहीं, इस हॉस्पिटल से रिश्ता, इस हॉस्पिटल को देखता रहा हूं। आज से 50 वर्ष पहले से ही, 40-50 वर्ष पहले से, जब मैं यहाँ स्कूल में पढ़ता था, मिशन स्कूल का ही मैं छात्र हूँ। 81 में हमने मैट्रिकुलेशन किया, आप सबको पता है। और अक्सर स्कूल और फादर लोगों से मिलने का प्रयास करता हूँ, इनके आशीर्वचन लेने का। तो उस समय से ये रिश्ता रहा है, इनको देखता रहा हूँ, इनकी सेवा को देखता रहा हूँ। और सेवा करने की अगर प्रेरणा मुझ में कुछ न कुछ अगर आया, तो वह इसी मिशन स्कूल, मिशन हॉस्पिटल के इर्द गिर्द के घूमने से ही आया है।
जब इनको देखता हूं, मैं केवल एक छोटी सी वाक्य आपको बताता हूं कि मुझे याद है फादर थॉमस उस समय हमारा प्रिंसिपल हुआ करते थे। प्रिंसिपल रहते जब उनके हाथों में खुरपी और कुदाली देखता था तो मुझे बेहद उत्साह लगता था, बेहद एनर्जी मुझे आता था कि जहां क्लासेस खत्म हुए सीधे हाथ में खुरपी और कुदाली लेके बगीचे में उतर जाते थे। और मैंने तो अपने आंख से देखा है कि कुत्ते, उसमें कई कुत्ते थे वहां, इस परिसर, दोनों परिसर अलग अलग था, वो स्कूल का परिसर अलग था, फादर का परिसर अलग था जो गिरजाघर का, उसमें कई कुत्ते थे। कुत्ते को घाव हुआ था, फादर को अपने से उस घाव पर महलम लगाते हमने अपनी आंखों से देखा है। तो जब इस प्रकार की सेवा किसी बच्चे के नजर में कोई सीन घूमता हो और वो न सीखा हो, तो इसीलिए मैंने कहता हूं कि अगर मुझे सेवा का भाव कहीं से मिला तो इसी मिशन से प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं अपने आप को इस मिशन से जोड़े रखना चाहता हूं, कभी अलग होना नहीं चाहता। और आज मुझे बेहद खुशी है कि फिर से एक हॉस्पिटल पुनर्जीवित हुआ है नए रूप में। सबको पता है कि हमारा झारखंड हॉस्पिटल के मामले में काफी कमजोर है, अस्पतालिक सेवा के मामले में देश के औसत से काफी हम पीछे हैं। देश के 1000 आबादी में अगर एक डॉक्टर यानी एक चिकित्सक है, उसका औसतन 0.96 से लगभग एक है 1000 आबादी पर। तो झारखंड 0.18 है, यानी 5,500 में हमारे पास एक चिकित्सक है, सारे प्राइवेट फैसिलिटीज को लगा करके। और उसमें से इस सेवा को मजबूत करने के लिए कोई नए हॉस्पिटल अपने से खड़ा होता है, मर्सी हॉस्पिटल जैसा, तो हमें लगता है कि हम सबको इसे बधाई देना होगा, पूरी प्रबंधन को। और एक बार चाहूंगा कि आप सबकी जोरदार ताली इस उत्साह भरनी चाहिए इनके फिर से पुनर्जीवित करने। मुझे विश्वास है कि यह सेवा, यह जो अस्पताली व्यवस्था है, चिकित्सीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद करेगा। वैसे पूरी दुनिया में हम कमजोर नहीं हैं। आज पूरी दुनिया का अस्पतालों का हब बनता जा रहा है भारत, खास करके चीप सेवा यानी सस्ती सेवा में। हृदय रोग हो, आप देख सकते हैं, मैं नहीं कहता, आप भी अध्ययन करके इन चीजों को देख सकते हैं कि हृदय सेवा, जो हृदय रोग की सेवा है, वो अगर सस्ता इलाज कहीं है तो वो भारत में कैंसर के इलाज और बेहतर इलाज भारत में है। भले हम झारखंड थोड़े पीछे हैं, थोड़े नहीं अधिक पीछे, लेकिन भारत पीछे नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि झारखंड के इस कमजोर सेवा को मजबूती देने में यह हॉस्पिटल मददगार होगा, हमें मदद पहुंचाएगा। और मैंने पहले ही कहा कि सेवा भाव तो यहाँ के एक लोगों में है। इन लोगों ने तो उस पंक्ति को चरितार्थ किया है कि नर सेवा नारायण सेवा है, यानी व्यक्ति की ही सेवा प्रभु की सेवा है, आम लोगों की सेवा ही भगवान की सेवा है। ये अगर कहीं आपको धरातल पर उतरता दिखेगा, कहने के तो कई लोग कह डालेंगे, सुनने को तो कहीं से मिलेगा, लेकिन वो पंक्ति कहीं सड़क पर उतरता हुआ, धरती पर उतरता हुआ नजर आता है। इसी प्रकार के हॉस्पिटल जो खास करके मिशनरी परिवार के जो हॉस्पिटल है, जो विद्यालय है, वहां आपको देखने को मिलता है। मैं इसीलिए इन्हें बधाई देता हूं हृदय से। और मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को आपने यह जो ऑनर दिया है कि आपकी उपस्थिति, एक बार नहीं फादर 2-2 बार मेरे पास गए। एक बार तो पहले कि आप रहेंगे कि नहीं, आपके अनुसार ही करूंगा।
फिर जब 27 हुआ तो इनको थोड़ी हिचक थी कि 27 को इन्होंने कार्ड देख लिया था मेरे बेटे के रिसेप्शन का, तो इनको लगा आएगा कि नहीं। फिर मेरे घर पर गए, मेरे बेटे से भी इनका अच्छा संबंध है, डॉक्टर साहब वो भी देखने आए थे। संजोग से मेरी बहू भी, वो भी डॉक्टर है। तो हमने तो कहा कि जब जब आओ तो थोड़ा यहाँ भी जाओ, ताकि केवल शिक्षा, केवल एक तुम्हारा वो जो डॉक्टरी है वो केवल कोई व्यावसायिक माध्यम ना हो, ये सेवा का माध्यम बने। इन हॉस्पिटलों में अपनी ड्यूटी कभी कभार जरूर दिया करो, बिना पैसे का दिया करो। और काफी फादर से बात भी हुई है, तो इनको लगता था कि हम आएंगे कि नहीं। हमने इनको वचन दिया था कि आपके इस पुण्य काम का अगर हम भागीदार ना हो तो मेरे जैसा अभागा कोई नहीं होगा। हम निश्चित से आपके इस पुण्य काम में एक छोटे से भागीदार बनने का प्रयास करेंगे। इस कारण आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और मैं प्रयास करूंगा आपके एक सेवक होने के नाते आपके सहयोगी के रूप में खड़ा रहूं। जब जब आप बुलाएंगे, मेरी जितनी जरूरत होगी हम उतना पूरा करने का प्रयास करेंगे, जितना मेरा संबल होगा। फादर जानते होंगे, रामायण की एक छोटी सी कथा है कि राम रावण की जो लड़ाई थी, रावण जब रावण के यहाँ लंका पर जाने के लिए सेतु का निर्माण होता था। मेरे रामायण में एक चर्चा है कि गिलहरी, सब लोग पत्थर फेंक रहा था पुल बनाने के लिए, उसमें छोटी सी जो गिलहरी थी, विश्व से आग्रह होगा कि वो तो जानते ही होंगे, उन लोग तो सबको पढ़ते हैं, सारी चीजों को, रामायण भी पढ़ते हैं, बाइबिल भी पढ़ते, सारे ज्ञाता रहते हैं। उसमें जो गिलहरी की चर्चा है कि भाई गिलहरी पत्थर तो नहीं फेंक पाता था, लेकिन अपने आप को वो पानी में डुबो करके बाहर आता था और रेत की कणों को लपेट करके फिर पुल में देता था। और उसकी छोटी सी सेवा भगवान राम ने सराहा था, जिस कारण कहता है हमारे यहाँ दंत कथा कि उसकी पीठ में जो वो चिन्ह है इस कारण बना हुआ है, भगवान राम ने उन्हें सराहा है। तो उसी रूप में मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। इस हॉस्पिटल के मददगार में उस गिलहरी के रूप में ही सही आपके सेवक के रूप में खड़ा रहने का प्रयास करूंगा। ये आपको वचन देता हूँ, ये आपसे वादा करता हूँ। जब भी मेरी जरूरत होगी हम आपके बीच आएंगे। फिर से बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए एक बार आप सबको आमंत्रण देता हूं कि आप सब आइए। यहाँ के कार्यक्रम को समाप्त करते हुए आपके पास बड़ा कार्यक्रम है शाम बेला, क्योंकि बड़ा संजोग से अच्छा मिलन है। आप सबकी जानकारी में दूं कि हम तो हिंदू परिवार से हैं, मेरी बहू सिख परिवार से है, और आज रमजान का समय है। रमजान के सैकड़ों मुसलमानों ने कहा कि नहीं, रोजा हम वही तोड़ेंगे। हमने रोजा तोड़ने के 1 से 1,500 लोगों की व्यवस्था की है। और फिर आप आ जाएंगे तो देश का जो सुगंध है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, यह चीज वहां बुलंद होगा। इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि 5 बजे आपकी भी उपस्थिति हो। इन्हीं चंद बातों के साथ आइए, यह मर्सी हॉस्पिटल अपने ध्येय में, अपने पर्पस में, अपने उद्देश्य में सफल हो। हम सब मिलकर के इनकी यात्रा को मुकाम तक पहुंचाएं। फिर से एक बार आप सबको प्रणाम करते हुए, विश्व को विशेष रूप से अपना प्रणाम अर्पित करते हुए आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय बिशप कुरियन वलियाकंदथिल भागलपुर के बिशप और मर्सी हॉस्पिटल के अध्यक्ष की वे मंच पर पधारकर अपने आध्यक्षिक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय श्री प्रदीप यादव विधायक पुड़ेहाट, श्रीमती अंजलि यादव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गोड्डा, श्री सुभाष चंद्र शर्मा सिविल सर्जन गोड्डा, श्री फुलेश्वर मुर्मू प्रखंड विकास पदाधिकारी पुड़ेहाट, श्री अजित किस्कू सीईओ पुड़ेहाट, डॉक्टर रमेश कुमार चिकित्सा पदाधिकारी पुड़ेहाट, आदरणीय फादर जॉर्ज जोसविन निर्देशक मेर्सी हॉस्पिटल पुड़ेहाट, फादर विंसेंट सल्दाना प्राचार्य संत जॉर्ज थॉमस स्कूल गोड्डा, डॉक्टर सिस्टर लिली मेडिकल सुपरिटेंडेंट मर्सी हॉस्पिटल पुड़ेहाट, विभिन्न पल्लियों से आए हुए पुरोहितगण,
एवं धर्मभाने सेवा के प्रति समर्पित डॉक्टर्स, नर्सेस और यहाँ उपस्थित पुड़ेहाट, गोड्डा एवं अन्य जगहों से आए हुए प्रिय भाइयों और बहनों एवं मीडिया के साथियों, आज का दिन हमारे भागलपुर धर्म प्रांत के लिए अत्यंत हर्ष और अनुग्रह का दिन है और साथ ही साथ पुड़ेहाट, गोड्डा, देवघर, दुमका एवं अन्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। लगभग 54 वर्ष पूर्व चिकित्सा सेवा का जो छोटा सा बीज यहाँ बोया गया था, आज वह भागलपुर धर्म प्रांत के कुशल मार्गदर्शन में एक विशाल वटवृक्ष बनकर हम सबके सामने खड़ा है। भागलपुर धर्म प्रांत सदैव से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचित और उपेक्षित लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और समर्पित रहा है। मर्सी हॉस्पिटल की यह नई शुरुआत इस बात का प्रमाण है कि भागलपुर धर्म प्रांत ग्रामीण विकास और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए निरंतर कार्यरत है। मर्सी हॉस्पिटल पुड़ेहाट का उद्घाटन केवल एक इमारत का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि यह हमारे उस मिशन का नवीनीकरण है जो हमारे प्रभु यीशु कृष्ण ने हमें सौंपा है, रोगियों को चंगा करो। हम जानते हैं कि अतीत में पुड़ेहाट जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर इलाज एक बड़ी चुनौती थी। गंभीर स्थिति में लोगों के बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता था, जिसमें समय और पैसों दोनों की नुकसान होता था। लेकिन आज यह पूर्ण रूप से सुसज्जित अस्पताल आधुनिक सुविधाओं के साथ आपकी सेवा में खड़ा है और सभी प्रकार की बीमारियों की इलाज के साथ मानवता की सेवा के लिए तैयार है। यह देखकर अत्यंत हर्ष होता है मुझे कि अब यहाँ के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूर दूर बड़े शहरों की ओर भटकना नहीं पड़ेगा। अब जीवन की आशा उनके अपने घर के पास उपलब्ध है। मर्सी हॉस्पिटल पुड़ेहाट का यह भव्य और नया रूप केवल ईंट और पत्थर का बदलाव नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र के बीमार, गरीब और शोषित वर्ग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का नया संकल्प है। जैसा कि बाइबल में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 36 में यह कहा गया है, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। यह अस्पताल इसी दिव्य वचन को चरितार्थ कर रहा है। यह अस्पताल केवल दवाइयों नहीं देगा, बल्कि यह प्रभु यीशु का प्रेम और चंगाई का केंद्र बनेगा। आज इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर आयोजित यह मेडिकल कैंप इस संस्थान की प्राथमिकता को स्पष्ट करता है। यह व्यापार नहीं, बल्कि उपचार और उदारता का संगम है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही ईश्वर की सच्ची आराधना है और यह कैंप इस करुणा का साक्षात प्रमाण है। मैं मर्सी हॉस्पिटल पुड़ेहाट के प्रबंधन और प्रशासन की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस अस्पताल को आधुनिक रूप देकर इसे नई ऊर्जा प्रदान की है। आपकी दूरदर्शिता ने इस पिछड़े क्षेत्र को एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र दिया है। मैं उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को नमन करता हूँ जो दिन रात यहाँ सेवा देंगे। आपके हाथ ईश्वर के हाथ है जो चंगाई प्रदान करते हैं। आपकी करुणा में इलाज से यहाँ आने वाला हर मरीज स्वस्थ होकर लौटेंगे, यही मेरी आशा है। अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ कि मर्सी हॉस्पिटल पुड़ेहाट चंगाई, शांति और उम्मीद का एक ऐसा दीप बना रहे जिसकी लौ कभी कम न हो। यहाँ आने वाले हर मरीज न केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करे, बल्कि ईश्वरीय शांति और सांत्वना का भी अनुभव करे
और एक नया जीवन और चेहरे पर एक मुस्कान और मन में एक नया विश्वास लेकर अपने घर लौटे। दयालु पिता ईश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ डॉक्टर रमेश, मेडिकल ऑफिसर पुरैया हाट, कृपया मंच पर पधार कर अपने कर कमलों से सम्मानित अतिथिगण का सम्मान करें। आज मर्सी हॉस्पिटल के इस प्रांगण में मेरे ऑनरेबल एमएलए साहब जो भी व्यस्तता के चलते चले गए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज इस कार्यक्रम के प्रेसिडेंट भागलपुर प्रमंडल के बिशप, सभी फादर्स, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे सामने प्रेस मीडिया के बंधु, पुरैया हाट प्रखंड के भिन्न भिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए मेरे ग्रामीण बंधु, माताएं एवं बहनें, इस अस्पताल के हमारे सभी कलीग डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, आउटसोर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी स्टाफ, जिनका हमारे अस्पताल के संचालन में बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे विधायक जी बोल रहे थे, हम एक सरकारी संस्था से हैं और पुरैया हाट अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं। हम लोगों के सरकार के तरफ से कमोवेश हर उम्र के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही है। मर्सी अस्पताल नाम से ही स्पष्ट है, मर्सी हॉस्पिटल, मर्सी मतलब दया का पात्र। और हम चिकित्सकों के पास जो भी व्यक्ति आते हैं वह किसी न किसी दुख में आते हैं और हमारी सेवा उनको चंगा करके भेजना, ट्रीटमेंट करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला करके भेजना, यह प्रायोरिटी होती है। और हम हर क्षण 24 आवर्स हम अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अस्पताल आए तो वह निरोग होकर के जाए। मर्सी अस्पताल में जो अभी फैसिलिटीज देने जा रही है, उसमें सबसे अच्छा जो काम होने जा रहा है वह सर्जरी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरैया हाट, हम लोग देखते हैं कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, हम लोग के प्राथमिकता में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के डेथ को कम करने की बातें होते रहती हैं। कोई भी ग्रामीण महिलाएं जब आती है प्रसव के लिए, उसमें हम प्रायः देखते हैं कि उनका 3-3 महीना पर 4 बार हेल्थ चेकअप होना बहुत जरूरी रहता, ताकि हम यह पता लगा सकें कि उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। हम कैसे उसको 9वें महीने तक में रिकवर करें। प्रायः देखा जाता है कि एनीमिया बहुत ही गंभीर समस्या है हमारी गर्भवती महिलाओं में। इसके चलते बहुत से डेथ हो जाते हैं। कभी कभी पहली बार जो गर्भवती महिलाएं आती है वह पहले चेकअप नहीं कराई होती है, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम लोग को सिजेरियन करने का नौबत आता है। तो यह हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संभव नहीं है, ब्लॉक के अस्पताल में संभव नहीं है। अब जाकर के मर्सी अस्पताल में इसकी व्यवस्था होने जा रही है। इससे इस प्रखंड के साथ साथ हमारे जिलों को भी बहुत फायदा होगा। यहाँ के सभी चिकित्सकों, यहाँ के प्रबंधक को हमारे तरफ से और फादर जॉर्ज को भी बहुत प्रयास करके ऐसी टीम बनाई गई है और हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया गया है और संसाधन जुटा करके इस लायक बनाया गया है कि ऐसे मरीज हमारे हॉस्पिटल से बिना इलाज करने जाए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को एक वैक्सीनेशन की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग 0 डोज वैक्सीनेशन बोलते हैं। हमारे सरकार के तरफ से 11 तरह की टीके लगाए जा रहे हैं। यह टीके ऐसे हैं जो भविष्य में हमारे बच्चों को उस बीमारी से बचाएंगे।
हम कहते हैं अपनी भाषा में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम पहले बीमारी को रोकथाम करते हैं कि वो बीमारियां हमारे समाज में न आए। आएंगे तो जरूर, अगर उसका देखभाल हम नहीं कर सकते तब वो बीमारी आएंगी। हम चिकित्सक बहुत सा बीमारी ऐसा है एनसीडी का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, जिसमें कॉमन बीमारी हाइपरटेंशन, डायबिटीज अब कॉमन हो चुका है। हम चिकित्सक जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो पहला सलाह यही देते हैं, डाइट कंट्रोल। हमारे खान पान के तरीके, रहन सहन, फिजिकल एक्टिविटीज अगर हो जाए तो बहुत से बीमारियों को हम लोग रोक सकते हैं। इसलिए डाइट कंट्रोल भी अपने आप में बीमारियों के प्रबंधन में बहुत बड़ा भूमिका है। ओबेसिटी, जिसको हम मोटापन कहते हैं, अपने आप में एक बीमारी है। वह कैसे दूर होगा? तो हमारे डाइट कंट्रोल से ही होगा। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम चिकित्सक के नाते हम यह देखते हैं कि जब कोई मरीज हमारे पास आते हैं तो हमको इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, तब जाकर के अस्कल्टेशन करते हैं। जो इंस्पेक्शन करते हैं वह एक तरह का आईना है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या गतिविधियां चल रही है वह उसको एक झलक के रूप में हम चिकित्सकों को दिखाता है। इसके अलावे जो बीमारी के लिए वो आते हैं, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेकर के आते हैं, साथ में उस बीमारी के बारे में हम लोग उनका इतिहास पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। उनके परिवार में ऐसी बीमारियां हुई है कि नहीं, पहले उसके बारे में पूछते हैं। अगर इस तरह की बीमारी हुई थी तो उसका कौन कौन सा इलाज कराए थे। इसके बाद हम लोग प्रोबेबल डायग्नोसिस करते हैं कि ये बीमारी उनको हो सकती है। तब जाकर के संबंधित जांच भी कराते हैं और उसके जड़ में जाकर के उस बीमारी को हम लोग जड़ से मिटाने के लिए अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। यह अस्पताल जो मर्सी अस्पताल है, इसमें हमको बहुत सहयोग करेगा, हमको भी उम्मीद है। मैं यहाँ पुरैयाहाट प्रखंड का इंचार्ज हूँ। बराबर फादर जॉर्ज से मेरी मुलाकात होती रहती है। मैं इनको आश्वस्त करते रहता हूँ कि मैं स्वयं और मेरे डिपार्टमेंट के तरफ से जो सुविधाएं आपको पड़ेगी ज़रूरत, मैं बराबर आपको 24 आवर्स सहयोग करने के लिए तैयार हूं। जैसे हमारे एमएलए साहब भी बोल रहे थे, समझिए कि हमारे राज्य के एक प्रमुख व्यक्ति भी हैं, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि मैं आपके लिए बराबर खड़ा रहूंगा। साथ में मैं अपनी विभाग के तरफ से फादर जॉर्ज को आश्वस्त करता हूं कि जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अतिथि सम्मान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अपने परम आदरणीय बिशप कुरियन वलयकंदथिल, बिशप भागलपुर एवं मर्सी अस्पताल के अध्यक्ष महोदय के सम्मान की ओर अग्रसर हैं। मैं विनम्र निवेदन करती हूं कि परम आदरणीय फादर मनी, पैरिश प्रीस्ट गुंघासा एवं सीडीसी के निर्देशक कृपया मंच पर पधारकर अपने कर कमलों से बिशप महोदय का सम्मान करें। डॉक्टर रमेश कुमार, मेडिकल ऑफिसर पोरियाहाट, उनका सम्मान करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट रेवरेंड फादर अब्राहम टीओआर, डीन गोड्डा डीनरी। फादर विंसेंट सल्ताना, प्रिंसिपल सेंट थॉमस स्कूल गोड्डा, उनका सम्मान करेंगे, जो हमारे यहाँ बहुत समय से हैं। फादर रेवरेंड फादर एंड्रस मरांदी, वीजी भागलपुर।
रेवरेंड फादर एंड्रियस मरांडी वीजी भागलपुर, उनका सम्मान करेंगे मोस्ट रेवरेंड बिशप कुरियन वलिय कंडिथिल बिशप ऑफ भागलपुर। फादर विंसेंट सल्थाना प्रिंसिपल ऑफ सेंट थॉमस स्कूल गोड्डा, उनका सम्मान करेंगे मुझे माफ कीजिए रेवरेंड फादर मनी सीडीसी डायरेक्टर, उनका सम्मान करेंगे फादर विंसेंट सल्थाना सेंट थॉमस स्कूल प्रिंसिपल। रेवरेंड फादर अब्राहिम डीन गोड्डा, उनका सम्मान करेंगे फादर विंसेंट सल्थाना प्रिंसिपल सेंट थॉमस स्कूल गोड्डा। अब हम इस कार्यक्रम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गर्वपूर्ण क्षण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे समर्पित डॉक्टरों का सम्मान। डॉक्टर केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और मानवता का जीवित उदाहरण होते हैं। वे दिन रात निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा कर समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षित बनाते हैं, उनका अमूल्य योगदान देते हैं। आज हम अपने सभी डॉक्टरों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सेवा भावना से इस संस्था को गौरवान्वित किया है। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी मोस्ट रेवरेंड फादर, मुझे माफ़ कीजिए, मोस्ट रेवरेंड बिशप कुरियन वलिय कंडिथिल कि वे मंच पर पधारकर अपने समर्पित और सभी डॉक्टरों का सम्मान करें। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, रेवरेंड डॉक्टर सिस्टर लिली जॉस, MBBS MD पीडियाट्रिक्स। WHO पर्सनल फॉर TB स्क्रीनिंग LED बाय डॉक्टर अर्जुन कृष्णा। डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी डॉक्टर नेहा रानी। डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी डॉक्टर प्रिनाल वर्गीज। डिपार्टमेंट ऑफ गायनिकोलॉजी डॉक्टर प्रिनाल वर्गीज। नाउ वी आर ऑनरिंग डॉक्टर नेहा रानी, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी। डिपार्टमेंट ऑफ गायनिकोलॉजी डॉक्टर प्रिनाल वर्गीज। डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी आई डिपार्टमेंट डॉक्टर श्वेता भास्कर, डॉक्टर काव्या BM, डॉक्टर मोहम्मद इलियास, डॉक्टर भीमप्पा, डॉक्टर भीमप्पा, डॉक्टर आदित्य, टीम लीडर डॉक्टर एल्बर्ट। I would like to invite Dr. Saloni Seriga, our dentist. Aditya, yeah, Aditya, please. ये हम लोग का दांतों वाला डॉक्टर है, डॉक्टर का अनाउंसमेंट में।
डॉक्टर सलोनी सरिगा, डेंटिस्ट, दांत वाला डॉक्टर। डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन, डॉक्टर आइबिन आइजैक। वन मोर डेंटिस्ट, डॉक्टर प्रभाष रंजन। डॉक्टर रमेश, मेडिकल ऑफिसर, कोरेगाहाट। डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी, हम लोग का मेडिकल ऑफिसर पोरियाहाट का डॉक्टर रमेश कुमार, इस और एनेस्थेसिस्ट, एनेस्थेसिया में हम लोग के साथ जोड़ा गया। हम लोग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मोस्ट रेवरेंड फादर जॉर्ज, डायरेक्टर ऑफ मर्सी हॉस्पिटल। कृपया जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद करें। अब मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमारे अस्पताल को नए रूप देने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। मिस्टर गुड्डू, टाइल्स एंड मार्बल्स। ऑनर्ड बाय बिशप कुरियन मन्नेकल्थन। मिस्टर पवन शाह, मिस्टर पवन शाह, हार्डवेयर्स। मिस्टर पवन शाह, हार्डवेयर्स। मिस्टर शिंटू शर्मा। मिस्टर नकुल। मिस्टर टिंकू कुमार। मिस्टर नकुल सीसीटीवी। इन्होंने हमारे हॉस्पिटल में कैमरास लगाने में मदद किया है ताकि इस हॉस्पिटल की सुरक्षा में मदद हो सके। मिस्टर टिंकू कुमार, पेंटर। मिस्टर सामवल, इलेक्ट्रिकल वर्क। मिस्टर छोटेलाल हासदा। मिस्टर छोटेलाल हासदा। राजमिस्त्री। मिस्टर बंटी, कारपेंटर। मिस्टर पीयूष शर्मा, एसीपी वर्क। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी संदीप सेबेस्टियन जी को कि वो मंच पर पधार कर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
माननीय अतिथिगण, आदरणीय सहयोगियों एवं उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा जोहार। मर्सी अस्पताल की ओर से धन्यवाद ज्ञापन हेतु आप सबके समक्ष खड़ा होने का मेरे लिए एक सौभाग्य और गर्व की बात है। अब हम जानते हैं हमारे इस मर्सी अस्पताल में आवश्यक और अधिकांश सुविधाएं उपलब्ध है। आज के इस ऐतिहासिक, पावन और सफल आयोजन के समापन अवसर पर मैं अत्यंत हर्ष और कृतज्ञता के साथ आप सभी के प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम एक साथ अंत में ताली बजाकर हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों का आदर करेंगे। अंत में अभी नहीं। सबसे पहले हमारे परम आदरणीय भागलपुर धर्म प्रांत के हमारे बिशप कुरियन वलियाकंडातिल का विशेष धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी अमूल्य गरिमामयी उपस्थिति से इस आयोजन को गौरवान्वित किया तथा अपने प्रेरणादायक और आशीर्वचन से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ उपस्थित होकर हम सभी लोगों को प्रोत्साहित किया और अपने वचनों द्वारा हमें प्रोत्साहित किया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मेडिकल ऑफिसर पोड़ैयाहाट के डॉक्टर रमेश को। उनके मार्गदर्शन से और उनके कठिन प्रयास से यह आयोजन सफल रहा है, तो उनका इसमें भरपूर योगदान है। इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे नेत्र विभाग की इस पूरी टीम को। उन्होंने बहुत कष्ट और कठिन परिश्रम के द्वारा बेंगलोर से यहाँ आकर हमारे बीच में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस प्रोग्राम को, इस मेडिकल कैंप को, इस समारोह को एक बहुत गरिमामयी उद्घाटन समारोह में अपना उपस्थिति देके हमारा साथ दिया है। मैं उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत ही अमूल्य समय देकर विशेष जगहों से बेंगलोर, धनबाद, रांची, देवघर, गोड्डा से अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे साथ जुड़े तथा मैं सभी वरिष्ठ अतिथियों का, प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और हमारे सभी समर्पित डॉक्टरों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी की उपस्थिति और सहयोग ने इस आयोजन को सफल और सार्थक बनाया है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं हमारे सेंट थॉमस स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हमारे फादर विल्सन सल्दाना को। उनका इस कार्यक्रम को सफल बनाने का शुरुआत से काफ़ी योगदान रहा है, इसके लिए हम फादर को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे फादर अब्राहम को, गोड्डा डीनरी के डीन। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आने का कष्ट किया है, फादर को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे भागलपुर धर्म प्रांत के वीजी फादर अंद्रयास को भी हम विशेष धन्यवाद देते हैं। अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आने का उन्होंने भी अवसर निकाला। हमारे भागलपुर धर्म प्रांत के बिशप कुरियन वलियाकंडातिल को एक बार और हम धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। डॉक्टर रमेश, मेडिकल ऑफिसर पोड़ैयाहाट के, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे मर्सी हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक विभाग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सिस्टर लिली को हम विशेष धन्यवाद देते हैं। उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और सफल करने में। डॉक्टर सिस्टर लिली, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे फादर मानी को हम विशेष धन्यवाद देते हैं उनकी उपस्थिति के लिए। आपको बहुत तहे दिल से पूरे मर्सी हॉस्पिटल की ओर से धन्यवाद देते हैं।
अंत में एक बार और मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा आप सभी लोग जो इतना इस मेडिकल कैंप को सफल बनाने के लिए, और सभी उपस्थित अतिथिगण, मैं आप सबको मर्सी हॉस्पिटल की ओर से, हमारे समस्त परिवार की ओर से आपको पूरे तहे दिल से धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं आज के इस भव्य कार्यक्रम का समापन घोषित करता हूं, और एक बार हम जोरदार ताली बजाकर सभी हमारे अतिथिगण को धन्यवाद देंगे। हम ध्यान देंगे अभी इस प्रोग्राम के समापन के बाद हमारा मेडिकल कैंप निरंतर शाम 4 बजे तक चलता रहेगा। आप सभी लोग से आग्रह है कि इस मेडिकल कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। धन्यवाद। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी श्री मनोज कुमार अकेला और श्री अजय कुमार दुबे। इन्होंने हमें सारे सरकारी कामों के साथ सहायता की और मैं उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगी मोस्ट रेवरेंड बिशप कुरियन वलियकंदथिल। अब मैं परम आदरणीय बिशप कुरियन वलियकंदथिल से निवेदन करती हूँ कि कृपया वो इमरजेंसी की ओर पधारे और अपने आशीर्वचन और प्रार्थना द्वारा हमारे अस्पताल को आशीष प्रदान करें और इस अस्पताल का उद्घाटन करें, ताकि इस संस्थान सदैव सेवा, समर्पण और मानवता के मार्ग पर अग्रसर रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोगियों की सेवा, शुश्रूषा करने और उन्हें राहत पहुंचाने का कार्यभार सौंपा। वे ही प्रभु आप लोगों के साथ हों। दयामय पिता और सब सांत्वना का दाता ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा में हमें सांत्वना प्रदान करता है। वह संकट में पड़े सब सांत्वना का दाता ईश्वर अपने पुत्र द्वारा पवित्र आत्मा में हमें सांत्वना प्रदान करता है। वह संकट में पड़े सब मनुष्यों, रोगियों और निर्बलों की किसी भी तरह से सेवा शुश्रूषा करने वालों को विशेष रूप से प्यार करता और आशीर्वाद देता है। कारण है कि रोगी जन न केवल अपने शरीर में क्रिस्त के शरीर अर्थात कलीसिया के लिए क्रिस्त के दुख भोग की पूर्ति करते हैं, किंतु स्वयं क्रिस्त के व्यक्तित्व को अपूर्व रूप से व्यंजित करते हैं। क्रिस्त ने तो कहा कि वे रोगियों में इस तरह उपस्थित है कि उनकी जो सेवा की जाती है उसे वे अपने ही लिए की गई मानते हैं। इसलिए यह उचित है कि जो रोगी इस चिकित्सालय में टिकते हैं अथवा जो उनको स्वस्थ करने में उदारतापूर्वक लगे हैं, उन सब पर तथा इस भवन पर जो रोगियों की चिकित्सा के लिए निर्मित हुआ है, हम ईश्वर की आशीष मांगे। संत मत्ती से के अनुसार क्रिस्त का सुसमाचार। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलियां में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों और अबदूदग्रस्तों को यीशु के पास ले आते थे और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर
प्रभु क्रिस्त रोगियों को चंगा करने और दुखियों को दिलासा देने के लिए संसार में आए। हम उनसे दीन याचना करें। आपका उत्तर, हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझ पर आशा रखते हैं। हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझ पर आशा रखते हैं। तू दुर्बलों को स्वस्थ करने और पीड़ित हृदयों को चंगा करने आया। रोगियों के लिए निर्मित इस भवन में प्रवेश करे। हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझ पर आशा रखते हैं। तू स्वर्गराज का सुसमाचार प्रचार करने आया और मनुष्यों की सब दुर्बलताएं दूर करता था। सब पर अपनी दया करुणा प्रदर्शित कर। हे प्रभु तू रोगियों को छू कर उन्हें चंगा कर देता था। इस चिकित्सालय में प्रविष्ट और प्रवेश करने वाले रोगियों को अपने कृपा दान से संभाल। हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझ पर आशा रखते हैं। तूने अपने प्रेरितों को रोगियों को चंगा करने का आदेश दिया। कलीसिया की प्रार्थना सुन जिसे वह रोगियों की राहत के लिए तुझे अर्पित करती है। हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझ पर आशा रखते हैं। जो तेरे नाम में रोगियों से मिलने जाते और उनका दुख हल्का करते हैं, उन्हें तूने दिव्य पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा की है। हम में सहानुभूति बढ़ा दे जिससे हम रोगी भाई बहनों में सदा तुझे पहचाने और प्यार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारी दुर्बलताएं और रोग हर लिए और शिष्यों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेजते समय उन्हें आज्ञा दी कि रोगियों से मिलने जाए और उनको चंगा करे। हम निवेदन करते हैं जितने भी रोगी यहाँ रहते हैं या रहेंगे, वे वैद्यों और उनके सहायकों द्वारा मैत्री भाव से ग्रहण किए जाए और यत्नपूर्वक चंगे किए जाएं। वे मन और शरीर का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर यहाँ से चले जाने पर तेरी दया की स्तुति सदा सर्वदा करते रहे। हमारी प्रार्थना सुन क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Bangla
विलासदाता आरोग्यों की शरण ईश्वर ने आप लोगों को इस भवन के उद्घाटन के लिए एकत्र किया है। जो रोगियों की चिकित्सा कार्य हेतु निर्मित हुआ है वह अपनी कृपा से आपको सुदृढ़ करे, जिससे बीमार भाई बहनों की सहायता सच्चे प्रेम से करते हुए आप उनमें स्वयं प्रभुत्व की विश्वस्त सेवा करें जो गर्व से अवराज करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता and keep him with me. करेंगे सोच के बैठ रहे हैं ना।